नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और मैं इस समय शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का जो स्थल है, प्रेरणा स्थल है, यहाँ पर खड़ा हूँ। और यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कल जो 18 तारीख है, यहाँ पर इनकी पुण्यतिथि पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होना है। और ख़ास तौर पे ये गोंडवाना साम्राज्य के लिए और गौंड समाज के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि उनकी जो पुण्यतिथि पर इतने लोग जो जुड़ते हैं और कार्यक्रम होते हैं। क्योंकि गोंडवाना का साम्राज्य जो है वो कोई अभी का नहीं है, काफ़ी वर्षों पुराना है। शुरुआत भी अगर देखी जाए, इतिहास अगर देखा जाए तो गोंडवाना का काफ़ी पुराना है। तो शंकर शाह रघुनाथ शाह की हम जो चीज़ें हैं वो बताएंगे बीच में। हम पहले बात करते हैं, यहाँ पर हमारे साथ भलावी जी हैं। भलावी जी काफ़ी गोंडवाना संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं और वो उसके संभागीय अध्यक्ष भी हैं। तो हम उनसे बात करते हैं कि आखिर गोंडवाना साम्राज्य के लिए सर जो चल रहा है, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसा क्या लगता है कि यहाँ पर कुछ कमी सरकार की तरफ से और लोगों की तरफ से रहेगी? 52गढ़ 57 परगना का ये साम्राज्य 1700 ईस्वी रहा। गोंडवाना साम्राज्य के समयकाल पर सोने के सिक्के चलाए हैं। आदिवासी समाज में गोंड समाज जो है बहुत सूरवीर और ज्ञानी रहा है। 52गढ़ 57 परगना यानी कि आधा से ज़्यादा महाराष्ट्र, आधा से ज़्यादा तेलंगाना, आधा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश, इनका जो एशिया महाद्वीप में जो साम्राज्य था उसमें बड़ा सुसज्जित जल जंगल ज़मीन को संरक्षित रखते हुए सभी राजाओं ने जो है विकास किया। और जहाँ पर मुग़ल आए, आर्यन आए और क्रिश्चियन आए, उन सबको भी गले लगाया और इसी देश में उनको रहने के लिए, इसी मध्य भारत में रहने के लिए उन्हें सुविधा मुहैया कराई। देश आज़ादी में उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्हीं का योगदान जो है आज देश में आदिवासियों का योगदान, दलितों का योगदान, मुस्लिमों का योगदान बड़ा रहा है। लेकिन उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा अगर किसी ने लिया है तो आदिवासियों में गोंड समाज ने लिया है। तो आदिवासियों में गोंड राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का जो इतिहास है वो दुनिया में छिपा नहीं है। बस ये है कि सरकारों के कारण, सने सने जो सरकारें आई, इनका इतिहास जो है पता ना होने के कारण इतना बड़ा विराट रूप नहीं ले पाया। लेकिन जब से गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ जब गोंडवाना के धरती को, गोंडवाना की धरोहर को बचाने का काम जब करने लगा तो उसमें एक इतिहास निकल कर आया कि 1857 की क्रांति में पिता और पुत्र ने जो शहादत दी वो दुनिया में किसी ने नहीं दिया। एक साथ तोप के मुंह पे खड़े होकर अंग्रेज़ों से गुलामी की जो बात की, उन्होंने गुलामी स्वीकार न करके उन्होंने शहादत स्वीकार की और इस देश के लिए कुर्बान हो गए। उन्हीं का जो 18 सितंबर 2023 को कल जो होने वाला जो बलिदान दिवस है, इसके पूर्व देश के गृह मंत्री जी आए, देश के उपराष्ट्रपति जी आए और सभी मंत्री, सभी पार्टियों के नेता आए और उनको गोंडवाना का इतिहास मालूम हुआ कि ऐसी शहादत किसी ने नहीं दी। तो कल जो आयोजन हो रहा है उसमें नगर प्रशासन, जिला प्रशासन और प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। हम तहे दिल से सारे आदिवासी संगठन हैं उनका स्वागत करते हैं। साथ में हमारे संस्कारधानी के बुद्धिजीवी गण और राजा को मानने वाले लोग भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। शासन की तरफ से जो सुविधा मुहैया कराई गई है और विशेष तौर से भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने जो 2021 में जो 3 करोड़, 3.5 करोड़ रुपए जो दिया है उस पर एक बड़ा म्यूजियम बन रहा है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि म्यूजियम में जो कार्य चल रहा है वो आदिवासियों के साथ मिलकर इंटेक कंपनी नहीं कर रही है। इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, आप आइए और उसको एक बहुत भव्य जो है स्मारक बनाएं, जिससे सारी दुनिया के जो लोग आएंगे और उस स्मारक को देंगे तो हमारा जबलपुर गौरवान्वित होगा, हमारा मध्य प्रदेश गौरवान्वित होगा। इसी आशय के साथ में कल की जो सुविधाएँ हैं पूरी तरीके से करीबन 25 से 30 हज़ार आदिवासी समुदाय यहाँ आएगा और राजा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करेगा और साथ में सभी पार्टियों के नेता आएंगे। तो इसमें हम तो आज भी संतुष्ट पूर्ण तरह से नहीं हैं। जिस तरह से आदिवासियों के साथ में देश में चल रहा है, संतुष्ट तो नहीं हैं। बाबा साहब जी ने जो संविधान में हमको सहूलियत दी है वो सहूलियत मिलना चाहिए। ये कुर्बानी उसी के लिए हुई है, ये कुर्बानी उसी के लिए हुई कि वी द पीपल, जीतने के बाद लोग बोलते हैं हु द पीपल, ये नहीं चलेगा। बाबा साहब ने प्रत्येक को एक एक वोट डालकर सरकार बनाने के लिए जो हमको ताकत दी है, उसी ताकत के बल पर हम यहाँ खड़े हैं।
अच्छा, ये चुनावी वर्ष भी चल रहा है, चुनाव की बात करते हैं तो अब चुनाव के समय सरकारों को मतलब आदिवासी याद आते हैं। तो ऐसा क्या है आदिवासियों में कि सरकारें उस तरफ मतलब उनका ज़्यादा रुझान हो जाता है? पूरे देश में आदिवासियों और दलितों की संख्या ज़्यादा है। दो ही की बात करूंगा कि 1911 और 1931 के तहत ही संविधान लिखा गया है और बाबा साहब जी ने विशेष प्रावधान हमको दिया गया है। विशेष प्रावधान के अंतर्गत हम लोग जो उस समय नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन आज हम सब पढ़ लिख लिए हैं तो अपने अधिकार की बात करने लगे हैं, तो सरकारों को डर लगने लगा है। इसलिए सरकार डर कर हमारे पास आ रही है कि हमारी सरकार बनाओ। तो अब सुविधाएं तो बहुत दे रही है, आप समाचार पत्रों में पढ़ ही रहे हैं। नहीं, सुविधाओं से बात नहीं, लेकिन अगर उनका जीवन देखें, जो उनका आदिवासी समाज का, वो कहीं ना कहीं अभी भी पिछड़ा हुआ है। भला ही वो कितना भी सरकारें बोले कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अगर उनकी हालात देखे जाए, अगर आप भी घूमते हैं देखते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बाबा साहब जी ने जो कहा था ना, वो बात आज भी लागू नहीं है। बाबा साहब जी ने तो उसी समय 26 जनवरी 1950 को कहा, शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए और संगठित रहिए। आपने शिक्षा का तो अधिकार हमको 2009 में दिया है। शिक्षा का अधिकार तो 1950 के बाद में कंपलसरी हो जाता, तो पर घर में मेरा ख्याल है कलेक्टर होता और ये स्थिति ना होती देश में हमारी। आदिवासी की बात करें तो सरकारें, जैसे संविधान की बात करें 275A के तहत जो संविधान में जो एक्ट है उसके अंतर्गत मतलब आदिवासी समाज के लिए, उनके बच्चों के लिए काफ़ी विद्यालय खोले गए हैं। ट्राइबल्स के एकलव्य हो गया, गुरुकुलम हुआ और काफ़ी और भी मतलब एजुकेशन के ऐसे चीज़ें। खासतौर की अगर हम बात करें ट्राइबल के जो एकलव्य विद्यालय हैं, ये आवासीय विद्यालय हैं। यहाँ पर सिर्फ आदिवासी के ही बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर आदिवासियों के बच्चों की भी हालत ख़राब है। तो कभी आपने सोचा है कि हमको भी वहाँ पर जाके देखना चाहिए? मैं दौरा करता हूँ, पूरे प्रदेश में दौरा करता हूँ। सरकार ने जो नियम बनाई, पिछली सरकार और प्रेजेंट की सरकार ने, कि 80% बच्चे उन ग्रामीण क्षेत्रों से आना चाहिए जो आदिवासी और दलित हैं, जो विद्यालय हैं, खासकर जैसे कि नवोदय विद्यालय। तो 80% जो बच्चे आदिवासियों के, दलितों के आना चाहिए, प्रमुखता रख तो दी है, लेकिन 80% वहाँ पर वो लोग जाते हैं जिनको आवश्यकता उसकी नहीं है। तो हमारी सीटें जो हैं वो कम हो जाती हैं, इस कारण हमारी शिक्षा का अधिकार। तो आप लोग क्या इस बारे में आवाज़ नहीं उठाते, बोलते नहीं है? लगातार सरकार से कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, फ्री शिक्षा कर दीजिए, फ्री शिक्षा कर दीजिए। और कानून भी है, बाबा साहब ने लिखा भी है, उसको इम्प्लीमेंट करिए ना। शिक्षा का अधिकार का जो कानून है वो बिल्कुल कि हमको फ्री शिक्षा चाहिए। जबलपुर जैसे शहर, जो संभाग का मतलब मुख्यालय है जबलपुर, यहाँ पर आदिवासी बच्चों के लिए मतलब तीन मतलब संभागीय स्कूल हैं एकलव्य के। यहाँ पर उनकी स्थिति ख़राब है, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता। बच्चे पास मतलब फेल हो जाते, बच्चों को पास बता के मतलब वहाँ पे सरकारों को गुमराह किया जा रहा है। बच्चों को खाना पीना ढंग से नहीं मिल रहा। हम लोगों ने भी कई बार उस चीज़ों को उठाया, लेकिन शायद आप लोगों को नहीं मालूम है कि यहाँ पर है, वहाँ पर जाके देखना चाहिए। कई लोग जाते हैं और उस पर करते, लेकिन अभी तक गोंडवाना जो संरक्षण की बात कर रहे हैं आप लोगों ने अभी तक जाके देख रहे हैं, वहाँ पे स्थिति बहुत ख़राब है। अगर एजुकेशन की बात करें, संविधान में अधिकार मिला, बाबा साहब ने अधिकार दिया, लेकिन आज भी बच्चों के साथ मतलब वहाँ पर जो ट्रीट होता है, वो अगर आप जाके देखेंगे तो आपको हालात समझ में आएंगे। तकरीबन समथिंग 1 से 1.5 करोड़ रुपए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आया हुआ है। ये आदिवासी और दलितों का लिए जो एक्सेस बच्चे पढ़ने आ रहे हैं अब तो 5 जिलों के। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ जो एकलव्य विद्यालय ना, 5 करोड़ का बजट है एक विद्यालय का, 6वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ते, जो बेस है बच्चों का तैयार होता है, वहाँ की हालत बहुत ख़राब। मैं वहीं बता रहा हूँ कि जो बच्चे अपने माँ बाप के कमाई से उच्च शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, अभी जो नया जो हॉस्टल खुलने की जो बात आई, तो जैसे हॉस्टल की बात लड़के जब उठाने लगे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में, तो वहाँ पर वाइस चांसलर कह रहे हैं कि यहाँ आवासीय क्षेत्र नहीं, आवासीय क्षेत्र में दूसरा जो है आपका जो हॉस्टल नहीं खुल पाएगा। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर के लिए जो हम लोगों नीचे प्राइमरी से है, जब प्राइमरी में स्थिति ये है कि आप जो लिटरेचर पढ़ने देने हैं वो हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण बाबा साहब आम्बेडकर ने जो शिक्षा हमारी है प्रणाली, उस शिक्षा को अगर देते हैं तो हमारा स्तर भी अच्छा होगा। फिर सुविधा जो है वो कागज़ों में है, स्कूलों में नहीं है। अच्छा, कल जो सीएम यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या मतलब आदिवासी समाज की तरफ से आप उनकी डिमांड रखेंगे? हमने रखा है, उसमें डिमांड रखा है। क्या है कि डिमांड ये है हमारी कि सबसे पहले जो है, जो ये कार्यक्रम के लिए हर साल प्रदेश सरकार अलग से बजट देती है, कभी कभी अगर चीफ गेस्ट नहीं आते तो बजट के लिए घूमना पड़ता है संगठनों को, तो 20 लाख रुपए की एक राशि मुफ्त जो है पास करके रख दी जाए।
कानून बना दिया इस कार्यक्रम के लिए, उसका दे ही दे। आपको पता है कि आदिवासियों के लिए जो योजनाएं चलती हैं, फंड है, वो उसका सारा इस्तेमाल सभाओं में किया जा रहा, सरकारें कर रही हैं, पता है आपको? हम दूर से देख रहे हैं जो स्थिति हमारे नाम से जो कर रहे हैं, वो हम दूर से देख रहे हैं इन सरकारों को। आने वाले समय में बाबा साहब ने अधिकार दिया है, उस पर हम देखेंगे ना सरकार किसकी बनेगी। तो इस बार क्या लगता है, सरकार किसकी होनी चाहिए? हम तो बाबा साहब को देख रहे हैं कि कोई बाबा साहब दूसरा पैदा हो जाए, तीसरा विकल्प पूरे देश में आए, क्योंकि दोनों को देख लिया है। तीसरा विकल्प जो है, कौन लगता है ऐसा तीसरा आएगा विकल्प? यहाँ से बहुत सी पार्टियाँ आने लगी हैं, लोग उन पर भरोसा करने लगे हैं, लोग उन पर भरोसा करने लगे। तो आप भी तो किसी पार्टी से? हाँ, मैं पार्टियों पर हूँ, पार्टियों का काम करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा अम्बेडकर पैदा हो गया है। क्या बात, तो मतलब आप अम्बेडकर के समकक्ष रख रहे हैं अपने आप को? बिल्कुल, बाबा साहब ने जो कहा था वो तीसरा विकल्प कह रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और बिजली। तो तीसरा विकल्प तो आदिवासियों का वही है। जल जंगल जमीन को अगर संरक्षित है तो दुनिया संरक्षित है, पानी है तो पर्यावरण है। अच्छा, अभी एक चीज़ ऐसी मतलब बात आ रही है कि अभी मतलब जैसे सनातन धर्म की बात आ रही, तो एक जगह ये बातें आ रही कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो ये कहाँ तक सही है? बाबा साहब ने धर्म प्रधान देश कहा है, लिखा भी है। सबको अपनी अपनी पात्रता है, आदिवासी को भी अपनी पात्रता। अगर ये कहें आदिवासी हिंदू है कि नहीं ना, ये भाई हम तो वही कह रहे हैं ना, बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया है, उस पर हम भी है ना। हमारी संस्कृति के अलग से आप कहते रहिए। तो आपकी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति है ना, हमारी गोंडी रीति रिवाज का आदिवासी रीति। ये हिंदू सनातन रीति रिवाज से अलग है। 244 में पूरा हमारा जीवन यापन, खाना पीना, शादी ब्याह पूरा अलग है। आप कहते रहिए। तो हिंदू से अलग है मतलब? बिल्कुल, ट्रेडिशन अलग है। तो जैसा कि अभी देश में काफ़ी बात चल रही है कि हिंदू की, जैसे स्टालिन के जो बेटे हैं उदयनिधि, उसने ही बात करी कि सनातन धर्म के वे कटाक्ष किए, तो लेकिन एक बात ये भी सामने आ रही कि आदिवासी जो समाज है वो बता रहे हैं कि वो हिंदू धर्म को नहीं मानते और ना हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं। तो आखिर ये मतलब कहाँ तक सही है? ये तो मतलब लड़ाई लंबी है और इस पर हम अभी बात नहीं करें, क्योंकि अभी बात हम शंकर शाह रघुनाथ शाह की करेंगे, क्योंकि शंकर शाह रघुनाथ शाह का बलिदान ऐसा है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। जबलपुर का ये वही स्थान है। अभी हम आपको प्रेरणा स्थल पर भी बताएंगे, जो प्रेरणा स्थल आगे है जहाँ पर वो शहीद हुए थे, कि 18 सितंबर 1857 को जो मतलब क्लार्क अंग्रेज था, उसने मतलब वहाँ पर तोप के सामने उनको बांध के उड़ा दिया था। ये बहुत ही मतलब निंदनीय अपराध था, इसका मतलब किया था उसने। और वो अपराध इसलिए किया था कि ताकि कोई दूसरा मतलब आवाज़ अंग्रेज़ों के खिलाफ़ ना उठा सके। तो ये गोंडवाना का जो मतलब इतिहास है वो बताने लायक नहीं, उसको हम इतने छोटे से समय में बता भी नहीं पाएंगे। हम अब समय समय पे आपको बताएंगे कि आदिवासी जो समाज है, गोंडवाना ख़ास तौर पे, उसका मतलब इतिहास में कितना योगदान है, वो कहीं भुलाया नहीं जा सकता। जबलपुर से मंगलेश्वर।